हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो हम लोग 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर, आईसीएसई बोर्ड का। सर आप देखो समझ में तो आ हाँ, रहा है, बता रहा हूँ। आपको एक्सरसाइज वाला बता दो। हाँ बता रहा हूँ, इसका एक क्लियर कर देना पहले। वही अरिथमेटिक का ही 1.4 का ही वो फिफ्थ वाला होगा तो 1.3 का कौन सा है? फिफ्थ वाला वो अरिथमेटिक फिफ्थ वाला। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हाँ वो बाय अरिथमेटिक मीन होगा, देखो फोर्थ होगा शायद। हाँ फोर्थ हाँ, वाला ना। वो कर दो सर। चलो फोर्थ एक्सरसाइज 1.3 है ना। हाँ तो देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 1। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 to +1 using arithmetic mean। using arithmetic mean, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो Q1 क्या होगा? 1/2 a + b by 2। तो 1/2 a का वैल्यू क्या है? -1 + 1, तो ये 0/2 बराबर है। हेलो 0/2, 0 आया ना। तो Q1 का वैल्यू क्या है? 0। Q2 क्या आएगा? 1/2 a + Q1। हाँ तो 1/2 -1 + 0 कितना आया? -1/2। Q3 कितना आएगा? 1/2 a + Q2। तो 1/2 -1। Q2 कितना है? -1/2। तो 1/2 एलसीएम कितना है? 2। तो -2 -1 कितना आएगा? -3/4। ये आंसर है। समझा? फिर Q3 निकालना है। कृषांक समझ रहा है क्या? अभी Q4 कैसे लिखेंगे कृषांक बताओ? 1/2 a + Q3 ना। a का वैल्यू कितना दिया है बताओ? -1 सर। इसको बोलने दो। इधर लिखा है ना, ये आपका a है ना, ये आपका b है। -1 Q3 कितना है? सर -3/4। -3/4। एलसीएम 4 आएगा। -1/2 एलसीएम 4, तो ये -4 -3 कितना आएगा? -7/8। Q5 कितना आएगा? कितने टर्म्स निकालना था? 5। अभी कृषांक बताएगा। क्या लिखूं फॉर्मूला? सर यहाँ पे 1/2 a + a + b Q4। Q4 5 निकालना है तो 4 लिखते हैं, 4 लिखना है तो 3। Q3 है तो Q2, Q2 है तो Q1। तो ये कितना आएगा बताओ अभी? a का वैल्यू क्या लिखो? तो -1 -1। Q4 कितना लिखो? -7/8। तो ये हो जाएगा -7/8। तो एलसीएम क्या है? 8। तो ये कितना आएगा? -8 -7, ये कितना आता है? -15/16। लिख लो। चलो पॉज करो। चालू करो। सर पहले कर दिया उसने। देखो एग्जांपल 16 सॉल्व कर देता हूँ, पेज नंबर 17 का। व्हाट शुड बी एडेड टू, क्या बोलते हैं? व्हाट शुड बी एडेड टू -7/16 टू गेट 13/20। ठीक है, इसमें कितना ऐड करूंगा तो उतना मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कृष्णांग इधर देखो, ऐसे सॉल्व करने का इसको। -7/16 इसमें ऐड करना है, तो क्या ऑब्टेंड होगा? 13/20 ना। समझा? तो एलसीएम लेंगे, तो x = फाइंड करो 13/20। इसको राइट में लूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/16। अभी एलसीएम कैलकुलेट करो। 2016 का एलसीएम कितना होता है कृष्णांग? 10 और ये 8, 5 ये 4, तो ये 20 × 4 80 ना। तो एलसीएम कितना आया? 80। समझा? निशान देखो 80/20 कितना आता है? 4। तो ये 4 × 13 होगा।
समझा? फिर देखो 18 नहीं 80 ना सेकंड, 80 को 16 से डिवाइड करो कितना होता है? इनको 16 से डिवाइड करना है। हाँ 16 25 80 ना 5 आएगा ना, तो 5 into 7 ये समझा क्या तुम्हें? तो x इज इक्वल टू 13 into 4 कितना होता है बताओ? रुक जाओ उसको बोलने दो। 52 होगा ना? 52 हाँ सर बोल रहा है 7 5 जब 35 सर जल्दी जल्दी बोलो कितना आएगा ऐड करके तो 87 अपॉन 80 ये कितना आता है x का वैल्यू, समझा? नेक्स्ट देखो अभी रुक जाओ लिखो मत, और वो और फर्दर डिवाइड नहीं होगा। नहीं करो होगा हाँ सर 1 करो। 7 upon 80 वैसे लिखना है, 1 जरूरत 7 नहीं, upon 40 नहीं जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। लिखना है तो लिख सकते हो 1 7 अपॉन 80 ना, ये बोल रहे हो ना आप, तो लिख सकते हो। चलो क्या नाम है? कृष्णांक डिवाइड द नंबर ऑफ 14 minus 14 upon 15 and 7 by 9 by the product of this। बहुत सिंपल है। डिवाइड द सम ऑफ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिवाइड और समझा दे भी देता हूँ, डिवाइड सम ऑफ कितना है 14 माइनस 14 अपॉन 15 एंड 7 by 9, ये दोनों को सम करना है बाय प्रोडक्ट ऑफ माइनस 6 अपॉन 11 एंड 5 अपॉन 12। ध्यान से देखो लिखो मत, रुक जाओ। डिवाइड करना है, दिस नंबर को ऐड करने के बाद इसका प्रोडक्ट करने के बाद, तो पहले इसका सम करो, सम तो क्या करूंगा माइनस 14 अपॉन 15 प्लस 7 अपॉन 9 बराबर ना, तो एलसीएम लेंगे, कृष्णांक बताएगा 15 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 से डिवाइड करूंगा 5 और ये 3, 15 into 3 कितना होता है 35 45 ना, तो ये एलसीएम आएगा 45 को 15 से डिवाइड करेंगे कृष्णांक कितना आएगा 15 का टेबल पढ़ो 35 45 3 टाइम ना, तो ये माइनस 14 into 3 प्लस 7 into 45 को 9 से डिवाइड करो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो ये कितना आएगा 14 into 3 14 का टेबल बोलो, करना क्या है बोलो 14 टू जा सर तुम मत बोलो, 4 42 ना 42 प्लस 35 डिवाइड बाय 45, कृष्णांक कैसे करेगा तो मैथ 42 माइनस 35 कितना आएगा, हेलो 42 प्लस 35 कितना आएगा सर प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, अच्छा बराबर है, तो 7 by 45 आएगा। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, कौन से नंबर का माइनस 6 अपॉन 11 इंटू 5 अपॉन 12, तो इसको कैंसिल करें, अच्छा सर वो माइनस 42 है वही मैं बोल तो तुम बोल रहे हो बराबर माइनस 5 by 22, ठीक है। तो अभी क्या करना था, सम को प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम को प्रोडक्ट से डिवाइड करना ना, ये क्वेश्चन है, तो 7 अपॉन 45 डिवाइड बाय माइनस 5 अपॉन 22, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 22 डिवाइड बाय माइनस 5 इंटू 45 ना, तो कैंसिल करना है तो करो, नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 154 50 25 2 20, ये आंसर आएगा ना, लिख लो। यहाँ पे साइन बड़ा माइनस 42 है ना, तो ये माइनस आएगा ना, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखो 18, पेज नंबर 18 पे दिया है, एग्जाम्पल 18, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5 by 6, अगर x इंटू वाई दो रैशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट कितना दिया है 5 by 6, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज, मतलब x का वैल्यू मान लीजिए दिया है -15 इंटू
15/6 फाइंड द अदर नंबर। कितना सिंपल है, फाइंड y। समझा क्या नाम है, ध्यान समझा। हाँ सर। तो x की जगह पे क्या डाल दो, -15/16। y का वैल्यू कैलकुलेट करना है 5/6, तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5/6, 16 इधर आएगा और 15 नीचे जाएगा, तो कैंसिल कर लो, ये 3 टाइम -3 और ये कैंसिल कर लो 3 और ये 8 अपॉन माइनस ऑफ 3 इंटू -3 ना, -9 आया, तो ये y का वैल्यू। सर वो 16 ऊपर जाने के बाद नेगेटिव होगा ना और 15 पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी माइनस ले सकते हो, ऊपर से नहीं है। देखो -1/1 इज सेम एज 1/-1, समझा। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 व्हाट प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -8। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट -8/9 है, वन ऑफ देम मतलब x का वैल्यू कितना दिया 10/3, तो फाइंड y। सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, निशान देख लो पहले फिर लिख लो। 10/3 इंटू y इक्वल टू -8/9, तो y इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 10, तो ये 3 से कैंसिल होता है, ये 2 से, तो ये 4 और ये 5, तो -4/15, ये y वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिवाइड द सम ऑफ नंबर एंड द डिफरेंस। ठीक है, डिवाइड सम ऑफ 2/9 and 4/7 by their difference also, ठीक है। तो पहले तो सम कर लो, सम का वैल्यू क्या है 2/9 प्लस 4/7, एलसीएम कितना आएगा निशान 9 और 7 का 63 आएगा ना, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से, तो 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 9 कितना आएगा बताओ, 14 प्लस 36 अपॉन 63 कितना आता है बताओ, 10 4 5 ना, 15/63, ये सम का वैल्यू हो गया। अभी क्या करना, डिफरेंस निकालना, इधर मैं निकाल देता हूँ, सेकंड का ही पार्ट है। डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 2/9 माइनस 4/7 का डिफरेंस, तो एलसीएम 63 है, इसको मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 9, तो 14 माइनस 36/63 कितना आएगा बताओ। इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 में से 1 गया 2/63 माइनस, बराबर ना। तो अभी डिवाइड करना, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2, तो 1 कितना है 50/63, 2 कितना है -22/63, 63 कैंसिल, 50/-22 डिवाइड कर लो 2 से, तो ये 25/-11 ये आंसर, समझा। चलो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो दो बता दिया, अभी थर्ड एग्जांपल देखो। एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्व कर रहे हैं ना। What should be subtracted from? What should be subtracted from -9/14 to get 11/18? ठीक है, ध्यान से देखो। तो -14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, मान लीजिए एक सब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू गेट 11/18, समझा। तो x को इधर रखो, इसको राइट में ले लो, तो प्लस हो जाएगा ना, तो 11/18 प्लस 9/14 सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लो, 18 14 का कितना होता है सर 18 14 का एलसीएम 9 7 63 इंटू 2 कितना होता है 6 126 126। तो फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करो इसको, 126 डिवाइड बाई 18 कितना आता है। आपने वहाँ पे वो
वैसे 9 और 7 क्यों लिया आपने? तो और डिवाइड हो जाएगा ना नीचे 3 फिर ये कहाँ से हो जाएगा? 7 लेना पड़ेगा। दोनों चाहिए ना, दोनों डिवाइड होना चाहिए ना बेटा, तब करते हैं ना, तो सेम ही बात आएगा। तो 63 इंटू 2 ना 126, तो 126 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 2 टाइम्स में होता है क्या? 18 दूनी 36 36, 8 6 48, कितने टाइम में होगा बताओ? सर ये कितना टाइम में हो जाएगा? कितने टाइम में? 18 का टेबल आता है कितना है? 9 8 8 8 सर 7 और 120 7 नहीं 9 7 और 120 ना कितना आएगा बताओ? सर 18 7 और 120 126 लाना, लेकिन 126 तो क्या है? 126 को 18 से डिवाइड करो, करो कैलसियम में कितना होता है बताओ? 18 का टेबल आता है, बोलो 18 का टेबल। 18 2 जा 36, 18 3 जा 24, सर डेसिमल का सर 24 डेसिमल में आ रहा है। हाँ सर, इसका मतलब कैलसियम गलत किया गया, क्वेश्चन क्या है? कुछ तो माइनस गड़बड़ है। वही सर डेसिमल में आएगा ना। मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये सबट्रैक्टेड मतलब माइनस ना, तो ये माइनस ले लो, ठीक है? तो इधर लिया तो प्लस, तो ये पूरा माइनस, तो बात तो वही हुई ना, -x क्या सबट्रैक्ट करेंगे? What should be the subtracted from -19 upon 14 -x to get 11/18? 14 और 18 का एलसीएम, ये गलत लिखा है। 14 18 तो है, एलसीएम बराबर ले लो ना। देखो यहाँ पे 14 है और 18 है, 2 से करो तो ये 7 ये 9 ना, उतना ही होता है। 63 इंटू 2 6 126, 126 तो लाओ, 126 बाई, सर आंसर 7 है। तो ये करो 9 होगा, ये कितना आएगा? 36 सर ये होगा 6 63, 7 आएगा ना, 7 तो ये 7 आएगा। तो ये 7 प्लस, अभी करो, अभी कितने से करना है? 126 बाई 14, तो ये 7 और ये कितना हुआ? 63 9 से ना, ये आ जाएगा 9 इंटू 9 और यहाँ पे 11 आएगा। निशान समझा? हाँ सर, अभी समझा गया? अभी कर लो -x इज इक्वल टू 77 प्लस 81 डिवाइड बाई 126, ऐड करो तो ये 8 और 15 अपॉन 126 ना, तो x इज इक्वल टू इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड सम ऑफ 5/9 and -8 upon 7 by product of 5/7 and 8 upon 3। तो देखो ध्यान से, तो ये दोनों को सम करो, रुक जा 2 मिनट। सम क्या है? 5/9 माइनस 8 अपॉन 7, तो एलसीएम क्या है? 63 ना, ये 7 से करो 9 से करो, तो 5 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 9 35 माइनस 72 डिवाइड बाई 63 कितना आता है? 2 3 4 5 7 ना, और ये 6 3 माइनस 37 अपॉन 63, ये सम हो गया। अभी क्या करना है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालो 5/7 इंटू 8 अपॉन 3, और ये 40 अपॉन 21 ना, तो अभी डिवाइड कर दो 1 को 2 से, ये 1 हो गया, ये 2 डिवाइड 1/2, क्या मिलेगा बताओ? -37 अपॉन 63 डिवाइड बाई 40 अपॉन 21, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर जाता है, -37 इंटू 21 अपॉन 63 इंटू 40, ये 3 टाइम में जाता है, तो -37 अपॉन 120 आंसर लिख लो। पॉज करो, फिफ्थ सॉल्व कर देता हूं अभी। क्या बोलता है? सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज, मतलब अगर x प्लस y का सम कितना है? 8 अपॉन 25, ये इक्वेशन 1 है। वन ऑफ देम, मतलब x का वैल्यू दिया कितना? 4 अपॉन 15, फाइंड y। समझा? सिंपल है, तो ये वैल्यू डाल दोगे इसमें,
तो 4/15 प्लस वाई इक्वल टू 8/25, तो वाई इक्वल टू 8/25 माइनस 4/15। एलसीएम ले लो, 25 25 15 का 5 से कर लो, 50 5 ये 75 25, गुड 75। तो एलसीएम 75 है, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे 3, तो माइनस 4 इंटू कितना आएगा 75 को 15 से डिवाइड करो, 5 75 को 15 से divide 5 ना, 3 सर 5 अच्छा हाँ 5 सॉरी तो ये 24 माइनस 20/75, तो ये कितना आएगा 4/75, आंसर आ गया ना। चलो ये पूरा एक्सरसाइज कर दिया, कुछ डाउट है तो पूछ लो। और नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है बताओ, ये लो पहले लिख लो, पॉज करो। सर हमारा पहले एक्सपोनेंट है ना, तो अभी देखो एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 2.2 तो देखो पूरा सॉल्व करना है, इसमें सेलेक्टिव करना है, क्या बोलते हैं कब निशान देख के बताओ, पेज नंबर 27 है। पूरा नहीं, पूरा क्यों? एक दो सॉल्व कर देता हूँ, जैसे 2x इज इक्वल टू 1/64 है निशान, तो 64 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 का पावर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 ना, तो 1/2 तो उसके ऊपर लेंगे 2⁻⁻6, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 2⁻⁻6, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -6। सेकंड देखो, देख के बताओ क्या क्या सॉल्व करना है। 16⁻2x - 1 इक्वल टू 8⁻x + 2, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को 8 × 2 लिख सकता हूँ ना, 2⁻x - 1 इक्वल टू 8⁻x + 2। अभी ध्यान से देखो, और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, 2 से 4, ये 2 से 2, तो 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, 2⁻x - 1, 2 का पावर 3 × x + 2, ये समझा क्या कृषांत, 16 है ना बेटा, उसको 2 का पावर 4 लिखा, और ये पावर मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, ऑलरेडी एक पावर दिया है 2x - 1, ये समझा। 8 का पावर 3 है ना, 3 तो 8 होता है, तो बेस सेम तो पावर सेम, तो ये इक्वल टू ये होगा ना, तो ये क्या आएगा 4 × 2x - 1 इक्वल टू 3 × x + 2, तो ये हो जाएगा 8x - 4 इक्वल टू 3x + 6, तो इसको लेफ्ट में ले लो, तो 8x - 3x इज इक्वल टू 4 + 6, तो ये क्या आएगा 10, 5x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या है 2, ये समझा। चलो लिखो फटाफट, लेफ्ट वाला मिटा दो, उसको बुक दो, वो बताएगा क्या क्या सॉल्व करना है। चलो अभी नेक्स्ट सॉल्व करना है f, ठीक है, तो f देखो 6⁻2x - 1, निशान देखते रहो, 36⁻3x - 2 इक्वल टू 216, ध्यान से देखो, लिखो मत अभी, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 को 2x - 1 ही लिखता हूँ अभी, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का पावर 2 लिख सकता हूँ ना, 6 का पावर 2 36 होता है, और ये 6 का पावर 3 है, चेक कर लेना, ठीक है, नहीं चेक कर सकते तो मैं बताता हूँ, 6 का पावर 3 क्या है, 6 × 6 × 6, तो ये किया था 36 × 6, कितना होगा 36, और ये 3 ना, तो 18 होती 216, तो बराबर है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, ध्यान देखो इधर, ये पावर सेम है ना, तो ये 2x - 1, और ये पावर को ऐड कर सकते हैं 2 × 3x - 2 इक्वल टू 6 का पावर 3, ये समझा। तो इसको सॉल्व करो, तो 2x - 1 2 × 3x - 2 इक्वल टू 3, ये समझा, इक्वल टू 3 कैसे आया कृष्णांत, देखो बेस सेम है ना बेटा, तो पावर सेम होगा, तो ये पावर इक्वल टू ये पावर आएगा, तो इसका पावर 2x - 1 है, इसका पावर 2 टाइम्स ऑफ 3x - 2 है इक्वल टू 3, तो ये सॉल्व करो, 2x - 1 इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6x -4 इक्वल टू 3, तो ये दोनों को ऐड करो 8x, ये दोनों को -5 इक्वल टू 3, इसको राइट में ले लो, 8x इज इक्वल टू
8 x इज इक्वल टू 1। ये समझा क्या? ये इधर लिया तो 5 + 3 ऐड होता है ना 8, और 8 को 8 से कैंसिल किया तो 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? राइट वाला कहाँ तक हो गया? हो गया सर। दोनों ओके। अभी नेक्स्ट देखो, चलो यहाँ तक मिटाता हूँ, थोड़ा रखता हूँ। फिर एफ के बाद क्या था? जी। तो अभी जी देखो, जी में क्या है? 3/4 रेज़ टू x + 2 इक्वल टू 27/64 रेज़ टू 4 - 3x। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 27/64। तो 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ। ये 4 का पावर 3 कितना है? ये 16 64 बराबर ना? तो इसको 3/4 का पावर 3 लिख सकता हूँ ना? ये 4 - 3x, ये 3/4 का पावर x + 2। बे पावर सेम है तो बेस सेम होगा ना पावर, तो x + 2 बेस सेम है तो पावर सेम, तो ये 3 × 4 - 3x, तो x + 2 इक्वल टू 12 - 9x। तो इसको लेफ्ट में ले लो, तो x + 9x इज इक्वल टू 12 - 2, ये क्या आएगा? 10 इक्वल टू 10x। तो x इज इक्वल टू 10/10 1 आएगा ना? समझा? मिला दो लेफ्ट वाला। सर ऑलमोस्ट हो गया, सेकंड लास्ट लाइन। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ये तो हो गया होगा ना? नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है? एम। एम में क्या है? एम में है 125 रेज़ टू। सर आपने एफ मिटा दिया। हाँ हो गया था ना? उसका ही तो बात यार तुम क्या कर रहा है जिंदगी में? फटाफट लिखो। तो चलो देखो, अभी ब्रेक चाहिए क्या? 25 रेज़ टू y - 2। पहले देख लो फिर लिखना, मैं फिर ब्रेक दूंगा इसका। ये 125 को मैं 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये 5 का पावर 2 यहाँ लिख सकता हूँ, तो बेस सेम हो जाएगा ना? तो 5 का पावर 3 इंटू y - 4 इंटू 5 का पावर 2 इंटू y - 2, तो ये 3 इंटू y - 4 इक्वल टू 2 इंटू y - 2 ना? तो ये 3y - 12 इक्वल टू 2y - 4। तो इसको लेफ्ट में ले लो, 3y - 2y इक्वल टू 12 प्लस 12 - 4 कितना आता है? 8। तो y इक्वल टू 8 होगा। लिख लो, पॉज करो, सांस लो तुम लोग। नेक्स्ट देखो i। i में क्या है? 7 रेज़ टू 1 - 2x इंटू 49 रेज़ टू 3 इंटू 343 इक्वल टू 1/7 रेज़ टू -4। ध्यान से देखो, 7 रेज़ टू 1 - 2x, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 का पावर 2। इसका क्या है? 7 का पावर 3 है क्या? ये चेक कर लेना एक बार। 7 को ऊपर ले लिया, पावर 4, सही है ना? तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो 1 - 2x, ये 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 7 का पावर 4। तो 1 - 2x प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो 1 - 2x प्लस 9 इक्वल टू 4। तो 1 - 2x इज इक्वल टू 4 - 9 -5 1 - 2x। तो -2x इज इक्वल टू -5 - 1, तो -6 - 2x, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट के बाद क्या है? ओ ओ ओ ओ 2/5 रेज़ टू x - 2 इक्वल टू 25/4 रेज़ टू 3 है ना? ध्यान से देखो, हेलो, ये है 2/5 रेज़ टू x - 2, ये 5/2 का पावर 2 है ना, इंटू 3, तो ये 5/2 का पावर कितना हो गया? 6। 2/5 का पावर क्या हो गया? x - 2, तो x - 2 इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 8 है ना?
फिर क्या है p p 3/2 raised to x minus 8 equal to 8/27 raised to x। तो देखो पहले कृषांक 3/2 raised to x minus 8 equal to 2/3 का पावर 3 है ना ये, तो ये x minus 8 equal to 3x, तो -8 3x minus of x, तो 2x is equal to -8, तो x is equal to -8/2 -4, ये लिख लो।